होना, पेट के नीचे वाले हिस्से में हमेशा दर्द बना रहना, हाथ पाँव में हल्का हल्का अकड़न या दर्द रहना, तो आपको हमेशा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जिनके जल्दी आपको इन्फेक्शंस को समझ लेंगे और जितनी जल्दी उनका इलाज शुरू करेंगे, बाद में दिक्कत बढ़ सकती है। जैसे सफेद पानी की शिकायत इतनी बढ़ जाती है कि फिर मरीजों के इलाज से भी ठीक नहीं होती, कभी कभी तो हमें ऑपरेशन करना पड़ जाता है। तो अगर आप शुरू में ही अपनी तकलीफ पकड़ लेंगे, शुरू में ही समझ जाएंगे कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है, हमको जरूरत हो रही है, हमको बार बार आ रही है, नीचे बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो रही है, शुरू में ही ये होगा कि 5 से 7 दिन के इलाज में ठीक हो। और इन इन्फेक्शन से बचने के लिए तो सबसे जरूरी चीजें होती हैं कि अच्छा पैड यूज करना, या अगर आप कपड़ा भी यूज करते हैं तो अच्छा साफ सुथरा डिटॉल में धुला हुआ जिसको आपने साफ करने के बाद डिटॉल में धुला के अगर आपको कपड़ा ही यूज करना है, और अगर पैड यूज करना तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। यूज करिए अच्छे से साफ करें। और दूसरा इसका सबसे बड़ा दिक्कत होती है जैसे अभी इन्फेक्शन होता है तो गले टॉयलेट यूज करना। चलो बच्चों, आपने बहुत सारी बातें जानी है ना, ये बहुत अच्छी मीटिंग रही, बहुत सारी बातें आप लोगों ने जानी। अम्मा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि देखने में तो स्कूल देखिए कितनी अच्छी पेंटिंग है, बच्चों के खिलौने हैं, बहुत सुंदर कक्षाएं हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी यहाँ पर एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई है जिसका नाम है हमारी किशोरी हमारी शक्ति। पैड बैंक बनाया गया है, बच्चियों को पैड्स दिए जाएंगे ताकि वो स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। विद्यालय में और बहुत सारी गतिविधियाँ हो रही हैं। आपको एक माँ के तौर पर, दादी के तौर पर पता है कि विद्यालय में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, बच्चे कैसे सीख रहे हैं? ना पढ़ाता हुआ है। अच्छा, हाँ, पढ़ाई अच्छी हो तो नाटक खिलाता हुआ है। खिलाते हैं? हाँ, खिलाते हैं जी। और मैं भी रोज आती हूँ। मैडम रोज आती हैं? हाँ, रोज आती अच्छा, पढ़ाने। क्यों अच्छा लगता है ये स्कूल आपको? हाँ, अच्छा लगता, पढ़ाई अच्छी है। पढ़ाई अच्छी है? हाँ, पढ़ाई अच्छी है। कैसे जाना आपने पढ़ाई अच्छी हाँ, है? हमारे बच्चे पढ़ाते थे। अच्छा, हाँ, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बच्चे जाके बताते हैं आपको पढ़ाई अच्छी है? हाँ। आप देख पाती हैं बच्चों की अरे पढ़ाई? हम पढ़ाई से देख रहे, हम तो पढ़े भाई ना है। पढ़े भाई ना, हाँ, तो कैसे पढ़े पता चलता है हाँ, आपको हाँ। कि पढ़ाई अच्छी हुई? ना, जैसे बच्चे बताते हैं, घर जाते हैं पढ़ते हैं। एक लड़की हमारी देखो गई है गुजरात, और लड़की हिंदी लेकर गई तो यहाँ से निकल चुकी हैं। हाँ, निकल। हिंदी पढ़ लेते हैं बच्चे सब? बड़ी बारी पढ़ लेती हैं। बड़ी वाली? हाँ। और जो यहाँ से निकल के गए हैं बच्चे? हाँ, और हमारी 2 लड़की हिंदी लेकर गई जब हाँ। ये कहीं साथ में। हाँ। ये कारण वो भी तो हिंदी पढ़ते होंगे? पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। हाँ, हिंदी सब बच्चों को पढ़ना आना चाहिए, है ना, सब जानते हैं। अच्छा, स्कूल में ऐसा स्कूल जैसा आप दिख रहा है आपको, ऐसा पहले तो नहीं था स्कूल? ना, पहले ना है। हम पढ़ते थे तो आप बताओ बेटा। पहले से अब बहुत बदलाव आ गया है। इस स्कूल में पहले हम पढ़ते थे तो सिर्फ बहुत वैसा था। कैसा था? बहुत मतलब वैसा ही नहीं था। टूटा मतलब बिल्डिंग टूटी, पेंटिंग नहीं अब थी। बहुत बदल गया है जब से हम यहाँ से निकले। तब से स्कूल ना स्वर्ग जैसा हो गया। अच्छी स्वर्ग पढ़ाई जैसा हो होती गया। है। अच्छा, अच्छी पढ़ाई होती है। तो और क्या जब स्कूल में आते तो बहुत अच्छा लगता है, यही मतलब यही पढ़ने को रहे? मिले। हाँ, जब से निकल गए तब से आती यहाँ पढ़ना चाहती हूँ दोबारा? दोबारा पूरा जाते हैं, अच्छा। जाने का मन ही नहीं करता है। अच्छा पढ़ाई अच्छा, अच्छी होती है। तो क्या क्या चीज़ें आपको ऐसी यहाँ दिख रही हैं जो बदल गई हैं? जैसे पेंटिंग की एक बात की, है, पढ़ाई है, और जो खेल हैं खिलाते खिलौने, हैं। खेल खिलौने, हाँ, खिलाते हैं, खेल सब। खिलाते अब हैं। जो इतना और हमारी मैम भी बहुत सर वो हाँ। बहुत और सब बहुत ध्यान रखती हैं बच्चों का, अब साफ सफाई का। पेंटिंग बनवाती भी है मैम। और पेंटिंग बनवाती हैं? हाँ, खिलाती हैं। अच्छा, तो सारे बच्चे स्कूल आते हैं? जल्दी आते हैं। मैंने तो यहाँ आते हैं सर, घर पे जाते हैं, बुला के सब लाते हैं। बुलाते हैं, मैम भी जाती लाते है, नहीं हैं। आते तो कोई। अच्छा, लाते बच्चे हैं, बड़े। सब आते हैं बच्चे पढ़ाई। और बताओ आप लोग, और बताओ कैसे लग रहा है स्कूल आपको? आप बताओ बेटा, रहा है स्कूल, कैसा लग रहा है स्कूल? अच्छा लग रहा है। कुछ बताना है स्कूल के बारे में जो अब तक नहीं था और अब हो गया है स्कूल। मैम पहले तो कुछ भी नहीं था स्कूल में, बच्चे घर पे आते थे, स्कूल नहीं आते थे, कुछ नहीं था। जब से मैम सर आए तब से बच्चों को घर से बुला के लाते हैं, और नहीं आते हैं तो घर पे शिकायत करते हैं, सबको घर से लेके आते हैं। फर्नीचर भी आ गया, देखिए, जी सर। है ना, फर्नीचर भी है। तो बहुत अच्छा सुंदर विद्यालय आपका है। मेरा भी यही कहना है कि छोटे पहले बच्चे, मैम स्कूल में टॉयलेट लेटरिन वगैरह भी नहीं थी, बच्चे अच्छा। घर पे जाते थे, बाहर जाते थे, और चटाई चटाई पे फट्टी पे बैठाया करते थे। अच्छा, रंग मिलते हैं। ये क्या है? अच्छा, आपका ये स्टेशनरी बॉक्स है, स्कूल में फ्री मिलते हैं बेटा? हाँ मैम।
अरे वाह, वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मैडम का, सर और मैडम का, कि बच्चों के लिए कलर रखे हुए हैं। तो मुझे लगता है वो समस्या भी आपकी ख़त्म हो गई कि बच्चों के पास रंग नहीं है, पेंसिल नहीं है, रबड़ नहीं है, वो सब स्कूल में उपलब्ध है। ये मैडम का इनिशिएटिव है, बहुत बढ़िया मैडम। और बाकी आप देख ही रहे हैं कि कितना सुंदर क्लास को सजाया गया है। ये हमारी बाल वाटिका है, यहाँ कक्षा 1 के बच्चे बैठते हैं। तो आप इस कक्षा को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी प्रिंटेड सामग्री हमारे पास है, कितना, ये देखिए मैथ किट हमारा रखा हुआ है, कितनी चीज़ें बच्चों ने बनाई हैं आर्ट क्राफ्ट और बुक्स में। और ये देखिए हमारी, आप इसको तालिका को देखकर समझते हैं ये क्या है? इस तालिका को देख के, अच्छा ये आपको नहीं पता है, इसमें ये लिखा हुआ है कि बच्चे ने क्या क्या सीख लिया है। अगर मुझे ये देखना है कि कक्षा 1 के या 2 के बच्चों ने क्या क्या सीख लिया है, तो मैं इस पर एक नज़र डालूंगी और मुझे पता चल जाएगा कि क्या क्या सीख लिया। अब ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह हमारे स्कूलों में बच्चों के लिए गतिविधि कैलेंडर आए हुए हैं। तो क्या क्या टीचर्स को कराना है प्रतिदिन, ये इसमें लिखा हुआ है। और टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को, तो ऐसा नहीं है कि उसको लिखते नहीं, उन्हें क्या करा, उन्होंने क्या, ये डायरी देखिए ये मिली हुई है। आपको लगता है ना इतनी तैयारी के साथ सब शिक्षक विद्यालय आते हैं और पढ़ाते हैं। ये देखिए डायरी है, इस डायरी में, ये विभाग द्वारा दी गई डायरी है, और इस डायरी में मैडम ने आज क्या पढ़ाना है, आज क्या पढ़ाना है, एक से एक दिन पहले इस पर मैडम लिख कर लाई हैं, और लिख कर लाने के बाद उन्होंने कक्षा में इसको पढ़ाया है ना। तो आप देखिए कितनी तैयारी के साथ विद्यालय में काम हो रहा है। तो इसके लिए बस आपका सहयोग चाहिए। ये बच्चियां हमारी हैं, ये वॉलेंटियर भी हैं, ये प्रेरणा साथी भी हैं। तो आप लोगों से बच्चों मेरा कहना ये है कि ग्रीष्म अवकाश शुरू हो रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, आपसे मदद चाहिए। और मदद ये कि नन्हे मुन्ने बच्चे जो प्राइमरी के छोटे बच्चे हैं, आप लोग सब जूनियर के बच्चे हैं या 10th और 12th में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग आपके पड़ोस के जो भी बच्चे हैं उनके साथ हिंदी और गणित को सिखाना पढ़ाना जारी रखना, जिससे कि ये बच्चे हमारे, इनका जो बीच में छुट्टियों का गैप आ रहा है, उस गैप में कोई लॉस ना हो, कोई नुकसान ना हो। नहीं तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आप जानते हैं, भूल जाते हैं। ये 1 महीने बाद जब लौटेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें भूल गए होंगे जो सिखाई हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग, आप लोग मिलकर इन बच्चों को इस समय भी सिखाना जारी रखें। समर कैंप भी शुरू होगा, छुट्टियां जिस दिन होंगी उसके अगले दिन से समर कैंप शुरू होगा, और जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे स्कूल में। मैडम अभी कढ़ाई की बात कर रही थी, सिलाई की बात कर रही थी, पेंटिंग की बात कर रही थी, पढ़ाना लिखाना, हिंदी को भी, हिंदी और गणित को बच्चों के साथ पढ़ाना लिखाना हम जारी रखेंगे। और उसके बाद जो थोड़े दिन की छुट्टियाँ होंगी उसमें आप लोग सहयोग करिएगा, बिल्कुल डिसकंटिन्यू ना हो, हमारे बच्चे सीखते रहें, पढ़ते रहें। तो अभी आगे बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। ने काफ़ी चीज़ें की हैं। एक स्टेशनरी बॉक्स बना दिया साझा, जिसमें कि सारे पेंसिल, रबर और कटर, सब चीज़ें शार्पनर उसी के अंदर है। सारे कलर्स हैं, जिससे कि बच्चों को परचेस ना करना पड़े और उन्हें बाहर ना जाना पड़े, घर से ना लाना पड़े। और इससे उनके अंदर एक साझा करने की, शेयरिंग करने की आदत भी हो जाएगी। वो लोग उसी में से चीज़ें लेते हैं, उसी में रख देते हैं। और हम लोगों ने बहुत अच्छी सी लाइब्रेरी बनाए रखी है बच्चों को पढ़ने के लिए, जिसमें कहानियों की किताबें हैं बहुत अच्छी अच्छी सी। और खाली समय में जब भी शनिवार को हम लोग नो बैग डे करते हैं, तो बच्चे काफ़ी अच्छी अच्छी एक्टिविटी करते हैं, पेंटिंग करते हैं। और एक मैं अभी मुहिम चला रही हूँ पैड बैंक की, तो उसके लिए मैंने गांव की जितनी भी किशोरियाँ हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, सबको बुलाकर वो अपनी पैड वितरित किए। और उसमें मैं जागरूक करती हूँ महिलाओं को और किशोरियों को कि कैसे वो संक्रमण से बचें, वो गंदे कपड़े यूज़ करने की जगह पैड का यूज़ करें। ये एक मेरी मुहिम है, हमारी किशोरी हमारी शक्ति। अगर हमारी किशोरी मजबूत होगी, हमारी बेटी मजबूत होगी, हमारी बेटी स्वस्थ होगी, तभी तो हमारी बेटियां आगे बढ़ेंगी, क्योंकि बेटियों का भी 50% से ज़्यादा योगदान है इस भारत को चलाने में। धन्यवाद। अच्छा, 1, 2, 3 को पढ़ाती हूँ, तो बाल वाटिका के तहत काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। उनमें बच्चों को जो चहक कार्यक्रम है, वो हम लोगों ने पूरे गांव में रैली निकाल कर करवाया था, घर घर जाकर जागरूक किया था। मेरे गांव की आबादी बहुत कम है, तो मुझे एडमिशन यहाँ पर कम ही मिल पाते हैं, लेकिन नामांकन पूरे 100% जो भी गांव के बच्चे हैं उनका सबका है। हमारे गांव से कोई भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने नहीं जाता है और कोई भी बच्चा छूटा नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत हमारे स्कूल में सभी बच्चों का यहाँ पर नामांकन है।
और बच्चे खुशी खुशी स्कूल आते हैं क्योंकि स्कूल में उन्हें बहुत तरह की गतिविधियाँ कराई जाती हैं और इन गतिविधियों का आउटपुट ये निकल कर आया जो हम लोग पढ़ाते हैं कि हमारा स्कूल निपुण भारत अभियान के तहत 90% निपुण हो चुका है। कुछ ही बच्चे बचे हुए हैं और आई थिंक इस साल मैं उनको भी ये निपुण कर लूँगी और बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे इस समाज में कार्य करना, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो मैं पहल कर रही हूँ। मेरे यहाँ जो सर हैं, हेड सर हैं, वो भी इसमें मेरा काफ़ी सहयोग करते हैं। मेरा विद्यालय प्राथमिक विद्यालय बौरिया, यहाँ पर जो वॉल पेंटिंग है वो मैंने बिल्कुल अलग तरह से करवा रखी है। हम दोनों, मैं और सर यहाँ पे 2 टीचर हैं, हम लोगों ने वॉल पेंटिंग में जितनी भी बच्चों के पढ़ने की टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो सारा पूरा वॉल पेपर पर दिखाया हुआ है। इसके अलावा हमारे विद्यालय में जो क्यारियाँ बनी हुई हैं वो भी कोई त्रिकोण के रूप में है, कोई अर्धवृत्त के रूप में है, कोई गोले के रूप में है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को शेप हमें सिखानी नहीं पड़ती हैं, उन्हें क्यारियाँ देखकर बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। और जो मेरे स्कूल की बाल वाटिका है वो बहुत अच्छे से मैंने डेकोरेट कर रखी है। उसमें सारे कॉर्नर बना रखे हैं, लाइक हिंदी का कोना, गणित का कोना, अंग्रेजी का कोना, गुड़िया का कोना, पजल का कोना। तो उसमें से कोई भी एक्टिविटी जब बच्चे करते हैं, हम कहते हैं हिंदी के कॉर्नर की करेंगे तो फटाफट वहाँ से लेकर हिंदी के कॉर्नर की एक्टिविटी कर लेते हैं। और बच्चों को गुड़िया का खेल बहुत राखी मैडम, आज आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमारी किशोरी हमारी शक्ति पैड बैंक की शुरुआत की है और मैं समझती हूँ कि जब हम पढ़े भारत बढ़े भारत की बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो हमारी किशोरियाँ हैं उनके स्वास्थ्य की, उनकी शिक्षा की, उनकी सुरक्षा की भी बात हम करें तो ये शुरुआत आज आपने की है। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि आपका ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम क्या है और किस तरह हमारी किशोरियों की मदद करेगा? थैंक यू मैम। एक्चुअली मेरे मन में बहुत दिन से था कि मैं बेटियों के लिए कुछ करूं, गांव की महिलाओं के लिए कुछ करूं। तो मुझे सबसे अच्छा दिन मदर्स डे दिखा क्योंकि मदर्स डे संडे को था, लेकिन मैंने सोचा मैं आज मंडे को जब स्कूल ओपन हुआ तो मैंने ये प्रोग्राम किया। इसका जैसा कि नाम आप देख सकते हैं, हमारी किशोरी हमारी शक्ति पैड बैंक। तो मैंने एक गाँव की बेटियों के लिए पैड बैंक बनाया जिसमें मैंने अपनी तरफ से पैड खरीद के उनको निःशुल्क बांटे हैं सबके लिए, जिससे कि वो अपनी हेल्थ और हाइजीन के लिए अवेयर हों, कैसे इनको यूज़ करना है, कैसे वो अपनी बीमारियों से बच सकती है। क्योंकि जब हमारी बेटी स्वस्थ होगी तभी हमारी बेटी मजबूत होगी। बिल्कुल। और एक बेटी अगर स्वस्थ है तो आगे जब वो अपनी फैमिली में अपनी दूसरी बहनों को, अपनी माता को, और जब उसकी शादी होगी तो वो अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकती है, सारी जानकारी वो अच्छे से रखेगी। मैंने उनको हर चीज़ के बारे में अवेयर किया है कि किस तरह से उसको डरना नहीं है, शर्माना नहीं है। हमारी जो बेटियां हैं वो बहुत घबराती हैं, डरती हैं, अपने पीरियड्स के बारे में बात करने पर ही डर जाती हैं। तो एक तरह से झिझक उनकी निकाल दी है। इस प्रोग्राम में मैंने डॉक्टर चित्रांगदा मोदी को भी अपने साथ कनेक्ट किया था वीडियो कॉल पे। उन्होंने बच्चियों को बहुत अच्छी गाइडेंस दी कि किस तरह से उनको कोई प्रॉब्लम आए तो वो अपनी तुरंत शेयर करें। और साथ में मैम हमारे साथ SRG मैम लक्ष्मी शुक्ला मैम भी जुड़ी हैं, तो उन्होंने हमारे लिए बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बताए जिससे कि वो अपना भविष्य कैसे बेहतर कर सकेंगी स्वस्थ रहकर। तो मैम ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको कि ये जो आपकी सोच है और जिसको आपने ये कार्यक्रम के रूप में बदला है, ये एक एक विद्यालय आगे बढ़ते हुए पूरे ब्लॉक तक जाए और ब्लॉक के बाद पूरे जनपद तक जाए। ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि एक प्राइमरी के शिक्षक के तौर पर आपने इन बच्चियों की, किशोरियों की इन समस्याओं को, इन चुनौतियों को समझा है और उस पर अपना काम की शुरुआत की है। जी, एक्चुअली मैम मेरा ये मानना था कि अगर मैं अपनी सैलरी से कुछ पैसा मुझे दान करना है तो मैं उस कौन सी सही जगह है जहाँ पे मैं दान करूँ। तो मुझे सबसे अच्छा यही लगा कि मेरी सैलरी का अगर कुछ पार्ट कहीं पे खर्च होता है तो वो यहाँ पर हो जहाँ पर वाकई में ज़रूरत है, जहाँ पर वाकई में जागरूकता की ज़रूरत है। और इस काम को करने के लिए मैं चाहती हूँ कि ये मुहिम। नमस्कार, मेरा नाम राखी अंगवार है। प्राथमिक विद्यालय बौरिया में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। हमने पैड बैंक बनाया है किशोरियों के लिए क्योंकि वो लोग ख़रीद नहीं पाते थे खुद से, तो हमने एक मुहिम चलाई है हमारी किशोरी हमारी शक्ति के नाम से, जिससे कि हमारी जो बेटियां जब स्वस्थ होंगी तभी वो मजबूत होंगी। और इन बेटियों के लिए हर महीने ये जो मैंने मुहिम चलाई है, हर महीने में फ्री ऑफ कॉस्ट इनको पैड डिस्ट्रीब्यूशन करूँगी। मैंने बुलाया है इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर लक्ष्मी शुक्ला मैम को, जो कि SRG हैं बेसिक शिक्षा में, और हमारे साथ इस
मुहिम में डॉक्टर चित्रांगदा मोदी भी जुड़ी। उन्होंने बच्चियों को हेल्थ और हाइजीन के बारे में काफ़ी जानकारी दी कि कैसे उनके लिए अपनी साफ़ सफाई रखनी है, पीरियड्स के दिनों में कैसे स्वच्छता अपनानी है, या कोई भी बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है। और साथ ही इस काम में मेरा सहयोग करते हैं मेरे इंचार्ज प्रधानाध्यापक विजय कुमार जी। उनके सहयोग से ये सारे कार्यक्रम सफल हो पाते हैं। थैंक यू सो मच। कहाँ से निकल आया, मैं क्या करूँ। और मैं स्कूल में थी, मेरी स्कर्ट खराब होने ही वाली थी, पूरी पैंटी में लग चुका था ब्लड, लेकिन फिर मुझे हल्का सा ये समझ थी कि इसको रोकना है और ये कुछ होती है ये चीज़। फिर बाद में इसके बारे में मुझे विस्तार से पता चला। तो अगर हम अपनी बेटियों को, अपनी छोटी बहनों को, आप बड़ी बहनों को मैंने क्यों बुलाया, क्योंकि आप अपनी छोटी बहनों को ये चीज़ बताएं। हर घर से एक लड़की क्यों बुलाई है, क्योंकि वो अपने पूरे परिवार को बताए। एक बेटी अगर चाहे तो वो बेटे से ज़्यादा रोल अच्छे निभा सकती है अपने परिवार के लिए। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा समझदार होती है, वो हर चीज़ को बारीकी से देखती है। हर समस्या का समाधान एक महिला के पास होता है। वो पुरुष को नहीं पता कि आज घर में अगर कुछ नहीं है तो क्या बनेगा, लेकिन महिला कहीं ना कहीं से जोड़ तोड़ के कुछ नहीं है तो वो खिचड़ी बना देगी, कुछ नहीं तो चटनी रोटी बना देगी। तो महिलाओं के पास समाधान ज़्यादा होते हैं, इसीलिए मेरा फोकस महिलाओं पे है। अच्छा ये बताओ, अब तक ये पता चला कि हमारी चर्चा किस चीज़ के ऊपर हो रही है, या खाली कर रहे हो? पीरियड के बारे में। पीरियड से घबराना नहीं है। अब हम बात करेंगे पीरियड में कैसे हमें सफाई रखनी है। कई लोग क्या करते हैं कि कपड़ा तो लेते हैं, लेकिन उसी कपड़े को धुल के बार बार सूखने डाल दिया, फिर से ले लिया। ऐसा कौन कौन करता है? कोई तो करता होगा या किया होगा, अपने जमाने में किया होगा। नहीं किया। और आपने करा श्रीमती? तुमने श्रीदेवी करा ऐसा? क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखे हैं ऐसे कपड़े सूखते हुए। मैंने कि उसी कपड़े को यूज किया, बड़ा कपड़ा ले लिया, और क्योंकि गांव में कपड़ों की कमी होती है, उस कपड़े को धुला और सुखाया, साबुन से धो के फिर से यूज किया। ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है बहुत लोग। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जब पीरियड आया तो एकदम गंदा मैला कुचैला घर का जो सबसे कपड़ा होगा वो ढूंढेंगे कि कहीं सही वाला कपड़ा ना खराब हो जाए। ऐसा तो करा होगा कि गंदो कपड़ा ढूंढ लो, जरा चाहिए ढूंढत की ना, तो वो कपड़ा गंदो ढूंढो और वो मतलब दे दो अपनी लल्ली के लिए या अपने लिए। उससे क्या होता है, हमारे अंदर इन्फेक्शन फैलने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। वो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत तरह की बीमारियां बन जाती हैं, और वो बीमारियां भी हम छिपाते रहते हैं। कभी आपने देखा होगा साफ सफाई करें। अगर आप पहले एक गिलास पानी पानी डाल दीजिए, उसके बाद ही टॉयलेट, तो ये दोनों चीजों का ध्यान अगर आप रखेंगे अच्छे से, तो आप बाकी सारे तरीके के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। जो भी हमारे प्राइवेट पार्ट के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और एक बात चीज मैं आपको बोलूंगी, जब पीरियड शुरू होते हैं तो अपने आप को नहाते हुए अपने ब्रेस्ट को, अपने छाती को टच करके देखिए कि किसी तरीके का कोई गांठ तो नहीं आती। अगर आपको कोई हल्की फुल्की भी गांठ पता चलती है या कहीं दबाने में दर्द पता चलता है, तो आप उसको तो हम उस बात पर कोई ना कोई अगर निकाल देंगे। तो इन चीजों को छुपाने से ज्यादा अच्छा है कि हम चीजों को बता दें। अपने घर में घबराने की किसी को भी बात है, अगर आप शुरू में ही बता देंगे तो चीजें शुरू नहीं। बहुत अच्छे से बताया आपने, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए।